आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य की स्थिति। यह मनुष्य की स्थिति का अभिप्राय आपकी हमारी जो वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां आपके हमारे जीवन में जो बनी हुई हैं, इस कलयुग की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य की जो स्थितियां, चाहे वो तन के स्तर पर हो, चाहे मन के स्तर पर हो, या कार्यशील के स्तर पर हो, यानी कि जो जो वास्तविक स्थितियां आपके हमारे जीवन में राज्य कर रही हैं, जिनके फलस्वरूप आपका हमारा एक दिनचर्या जैसी जैसी बीत रही है, उन सभी स्थितियों को ही आज हमने प्रकृति के तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से इंग्लिश के तीन शब्दों से संबोधित करते हुए कुछ समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। और एक शब्द हमने लिखा है परमात्मा। देखिए, परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, वो आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय क्या है कि वो इस माया से मायातीत एक अलग परम चेतन स्थिति है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक इन सभी स्थितियों का विश्लेषण करना होगा। यदि हम इन सभी स्थितियों का आकलन, विश्लेषण अपने जीवन में समय के रहते नहीं करते, तो संभवतः आपका हमारा मिला हुआ जीवन, आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ सकता है। आपके हमारे संस्कार तो देखिए दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने देखिए मनुष्य की स्थिति में कहीं भी सफेद रंग नहीं दर्शाया। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य की सतोगुण और परमात्मा के प्रति जो एक स्थितियां हैं, वो लगभग बहुत ही कमजोर पड़ गई है। और परमात्मा के आगे तो हमने देखी तीन प्रश्न चिन्ह लगा दिए। तीन प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब ही ये है कि हम परमात्मा से विमुख हो चुके हैं। ये तीन प्रश्न चिन्ह लगाने का अभिप्राय यूं भी कह सकते हो कि आपके हमारे जीवन में ये योग की स्थितियां आरंभ ही नहीं होती। यानी कि ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए, गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने तीन योग की स्थितियां समझाई हैं। देखिए, कर्म फल सिद्धांत एक अलग स्थिति है। वो तो कर्म के साथ फल लगा हुआ है, यानी कि कर्म जब फल पाने की इच्छा से किया जाता है तो उसमें सकामता रहती है। और सकामता का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी फिर वो कर्मों की जो एक स्थितियां हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ये करो ये मत करो, यानी विहित और निषेध कर्मों की स्थितियों में विहित का अभिप्राय पुण्य कर्मों की स्थिति है जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। और कुछ स्थितियां तो ऐसी है, देखिए, जो कानून तो आपको हमें अनुमति दे भी देता है। अब कानून अंडा मांस खाने से आपको मना नहीं करता, रोकता नहीं है। कोई पुलिस विभाग द्वारा कोई कर्मचारी आपको पकड़ के न्यायालय में पेश नहीं करता, न्यायालय द्वारा आपको जेल में नहीं डाला जाता। लेकिन शास्त्र स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं। देखिए, वेदों का जो आरंभिक ज्ञान है, जिसको किसी ने भी लिखा नहीं है, उसको तो अपौरुषीय ज्ञान कहा गया है। वैसे तो गीता के ज्ञान को भी अपौरुषीय ही समझा जाता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के बोल हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में ही अपने उपदेश में कहा है कि प्रकृति के तीन गुणों को ज्ञान पूर्वक समझो। ये एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान है। और परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से जो आज तक हमने 2400 से भी अधिक वीडियो प्रसारित किए, वो सभी के सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से ही संबंध रखती है। और इन तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। देखिए, स्थूल शरीर का ही माता के गर्भ में एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए 9 माह 9 दिन में पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद की स्थितियां शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर अंतिम स्थिति आप और हम जानते हैं, मृत्यु की।
ये सभी बदलाव स्थूल शरीर के स्तर पर आते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये एक अंदर की स्थितियां हैं। देखिए, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये 5 स्थूल तत्व तामसी माने गए हैं। देखिए, शरीर आपका हो, मेरा हो, जोगी का हो, रोगी भोगी सबके ही शरीर, यानी कि ये 84 लाख प्रकार की योनियों में सभी शरीर, चाहे वो दृश्यमान है चाहे अदृश्यमान है, देखिए इन 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के ही कम अधिक से बने हैं। अब आपके हमारे शरीर में देखिए पृथ्वी तत्व की अधिक प्रधानता है। अब पक्षियों में देखिए कुछ अलग स्थितियां हैं, पशुओं में कुछ अलग स्थितियां हैं। अब वनस्पति जोनि की स्थितियां कुछ अलग हैं, कीड़े मकोड़ों की अलग स्थितियां हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा कि आपके हमारे शरीर चाहे दृश्यमान है चाहे अदृश्य है, ये तामसी कहलाते हैं। ये भोग विषयों का परिणाम है। ये भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनके कारण आपके हमारे शरीर का निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते हुए 9 में पूर्ण होती है। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञान पूर्वक कर्मबद्ध तरीके से अनेकों वीडियो में समझाते आए हैं। आज हमारा केवल विषय क्या चल रहा है कि एक साधारण मनुष्य की स्थितियां, उसका जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य को तो शास्त्रों में ही स्वीकार किया गया है कि वो राजसी होता है, सात्विक नहीं होता, यानी कि उसकी संसार की माया के सुखों को भोगने की कम अधिक रुचि बनी रहती। शास्त्रों में इसको स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रिय दोष भी कहा गया। देखिए, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये गंध का सुख आपकी बड़ी नाक भोगना चाहती है, रस का जिह्वा, रूप का आंख और स्पर्श का त्वचा और शब्द का कान। ये नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन भोगों के लिए ये कर्म भी करती हैं, भोग भी करती है। देखिए, ये सभी स्थितियों को आपको भी क्रमबद्ध तरीके से तर्क पूर्वक समझना चाहिए, यानी कि आपके हमारे 3 शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं। जब शरीरों की स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाएगी, फिर जो चेतन तत्व आत्मा है, देखिए आत्मा ज्ञान स्वरूप शास्त्रों में बार बार कही गई है। और ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ये सभी स्थितियां इसलिए कही जाती हैं कि आपका हमारा ज्ञान आवृत हो गया है, ढक गया है। देखिए, ये चेतन तत्व समाप्त तो हो नहीं सकता। यूं तो माया के ये 3 गुण भी नित्य हैं। नित्य का अभिप्राय इनका कोई कारण नहीं है, ये अनादि है। इनका कोई कारण नहीं का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों तक ही है। जबकि इन 3 गुणों से जो इस ब्रह्मांड की जो 24 तत्वों की स्थितियां हैं, 23 तत्वों का विस्तार है, और उन 23 तत्वों में ही ये 3 गुणों की त्रिगुणात्मक स्थितियां एक सूक्ष्म स्तर पर विद्यमान रहती है। तभी तो माया को, प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है। और इस माया से ही, क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर को तो स्वाभाविक ही तामसी कहा गया है, क्योंकि ये भोग विषयों का परिणाम है। उनको भी एक सूक्ष्म भूत के नाम से, एक भोग विषयों से जोड़ते हुए, और कहीं कहीं शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया, वो भी एक तामसी स्थितियां हैं। और इसी तरह आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर जी जो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान को जो शक्ति प्रदान करता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर किसी प्रकार की अपंगता हो भी सकती है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म एक शरीर के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई अपंगता नहीं होती। इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनकी भी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यानी कि सूक्ष्म शरीर, 5 सूक्ष्म भूत जो आपके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, 5 सूक्ष्म इंद्रियां, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, 15,
और इन इंद्रियों का ऊपर जो महाइंद्रिय है जिसको मन कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने उस मन को लगाम की संज्ञा देते हुए उन घोड़ों की एक नकेल कहो, लगाम कहो, यानी कि उन 5 घोड़ों का जो एक नियंत्रण है वो लगाम करती है। अब लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? शास्त्रों में कहा गया मन के ऊपर एक तत्व है बुद्धि। देखिए, बुद्धि पढ़ी लिखी होएगी तभी तो वो मन को नियंत्रित कर सकती है। और मन को अक्सर हम देखिए अनपढ़ ही कहते हैं, क्योंकि मन जिन स्थितियों में भी दिन रात विचरण करता है, भले ही बुद्धि उसको मना करती है लेकिन वो बुद्धि का कहना नहीं मानता। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उस लगाम को, उस मन को अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मन को परमात्मा की सम्मुखता में लगाना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को अनुशासित बनाना होगा। शास्त्रों में जैसी जैसी स्थितियां समझाई गई हैं उसके अनुसार ही अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, अपनी दिनचर्या वैसे ही बनानी होगी। इसलिए तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अभी कुछ रोज पूर्व ही हमने एक वीडियो लगभग 1 घंटे से अधिक की थी, उसको प्रसारित किया था कि पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको हमें क्रिया करनी है। क्रिया को हो, कर्म को। देखिए, क्रिया उस स्थिति का नाम है जिससे हम बंधते नहीं हैं। कर्म आपको हमें बांधता है। ये जो कर्म फल सिद्धांत है, जब सिद्धांत के अंतर्गत आपकी हमारी स्थितियां होती हैं तो आपको हमें अच्छी बुरी जैसी जैसी हम कर्म करते हैं फिर उनके परिणाम को हो, फल को हो, नतीजे को हो, वो आपको ही भुगतने होते हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार का जोनियों का आंकड़ा तो बहुत ही आपको में सोचने पे विवश करता है कि मनुष्य अपने जीवन में, देखिए, मनुष्य अपने छोटे से जीवन में जो लगभग 70, 80, 100, 120 वर्ष का है, इस छोटे से जीवन में इतने अधिक पाप कर्म कर जाता है जिसके फलस्वरूप ये जो नीचे की तामसी दंडमय कष्टमय जोनियां हैं, इन जोनियों में देखिए एक एक जोनियों में कितने ही जीव हैं। अब अक्सर हम कहते हैं ना, मनुष्यों की संख्या बहुत अधिक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। देखिए, पूरे संसार में लगभग 230, 32, 35, 40 देश के आसपास समझे गए और सब में कुल मनुष्य 940-50 करोड़ है। जबकि आप देखोगे कीड़े मकोड़े, वनस्पति, ये पक्षी, पशु, देखिए एक एक जोनी में कितने जीव हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, आजकल कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब कुत्ता तो देखिए जैसे 30 लाख तरह की पशु जोनियां हैं, उसमें कुत्ता तो एक जोनी है और एक जोनी में ही कितने कुत्ते हैं। अब पूरे संसार में ही कितने कुत्ते हैं। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक गुना भाग करता है तो आपके हमारे देखिए मोबाइल के कैलकुलेटर, कंप्यूटर सब फेल हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि आत्मा तो एक नित्य तत्व है और सब में ही आत्मा है। अभी देखिए मानसून आएगा, उसके बाद कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर कितने ही हो जाते हैं। एक एक खंबे पे आप देखोगे ना, हजारों लाखों मच्छरों की संख्या कभी कभी भिन्न बनाती है। और कितने ही ऐसे खंबे एक शहर में होते हैं, ऐसे कितने ही शहर एक देश में होते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों पर जब आप और हम चिंतन मनन शोध करने लगते हैं तो फिर आपको हमें महसूस होता है कि ये मनुष्य जोनी जिसमें आप और हम जी रहे हैं, उस मिले हुए अवसर का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। यहाँ लाभ उठाने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है और परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए आपको हमें सत्वगुण का संग करना है। और देखिए, आज मनुष्य की स्थिति देखिए हमने रंगीन इसलिए दर्शाई है क्योंकि उसकी विषय भोगों में ही लोलुपता बनी हुई है। ये 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति आपके हमारी लोलुपता है, 7 दिन 24 घंटे
एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, यानी जब तक मनुष्य थकता नहीं है भोगता ही रहता है। देखिए जब थक जाता है, जब वो भोग उसको पीड़ा देता है, दुख देता है, तो उस भोग को छोड़ फिर कोई दूसरा भोग पकड़ता है। यानी कि मनुष्य अपनी जागृत अवस्था में इन विषय भोगों का संग करते करते ही, इन विषय भोगों का जब अमर्यादित संग होता है, तो इसके लिए आपको हमें जो धन चाहिए, तो आप हमारा धन कमाने में भी भागदौड़ बनी रहती है। यानी कि आपकी हमारी जो स्थितियां हैं वो रजोगुण की ही बनी रहती हैं। ये जो हमने परमात्मा के आगे 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हैं इसीलिए कि आपकी हमारी परमात्मा की स्थूल शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कार्य शरीर के स्तर पर विमुक्ता बन चुकी है। और ये जो 3 योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन स्थितियों से भी आप और हम समझ सकते हैं। यानी कि आपके हमारे मिले हुए जीवन का एक एक क्षण जो बीतता जा रहा है वो विषय भोगों में बीत रहा है। अब मनुष्य की स्थिति को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीनियों का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है, विषय भोगों की स्थितियों से है। अब इस रंग की ही आप मिलान करो तो आप देखोगे कि एक साधारण मनुष्य की स्थिति रजोगुण, अब रजोगुण के आगे हमने साउंड शब्द लिखा है। देखिए ये जो हमने सत्वगुण के आगे काले रंग से म्यूट शब्द लिखा है, रजोगुण के आगे हमने साउंड शब्द रंगीन रंग से लिखा है, और तमोगुण क्योंकि एक पदार्थों की स्थितियां हैं, पदार्थों की स्थितियों का अभिप्राय ये एक तमोगुण की स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है। और इसके आगे भी हमने देखिए वाइब्रेशन शब्द एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये तो देखिए ये म्यूट, साउंड, वाइब्रेशन, ये अलग अलग स्थितियों पे ये अलग अलग अर्थ समझाते हैं। हालांकि इससे संबंधित भी हमने पहले भी कुछ वीडियो प्रसारित किए, लेकिन उन प्रसारित हो चुकी वीडियो के संदर्भ में कुछ अलग अलग स्थितियों में हमने कुछ समझाया था। आज क्योंकि हमने एक अलग स्थिति दर्शाने की एक स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी स्थितियां बढ़ चुकी है, क्योंकि परमात्मा के प्रति तो आपके हमारे जो 3 प्रश्न चिन्ह ही आपके हमारी जीवन की जो एक स्थितियां हैं उसका एक परिणाम बता ही रही है कि आपका हमारे जीवन में परमात्मा की विमुक्ता बनी हुई है। इस विमुक्ता से बचने के लिए ही इस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, अन्यथा आपका हमारा मिला हुआ जीवन, यहाँ जीवन का विपर्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, क्योंकि जैसे ही स्थूल शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा, देखिए हम सभी भाई बहन माता के गर्भ में प्रवेश करते ही प्रकृति की व्यवस्था में, परमात्मा की एक व्यवस्था में एक प्रारब्ध लेके आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या है कि जाति, आयु और भोग। जाति तो देखिए माता के गर्भ में आते ही आपको मनुष्य जोनि की एक प्राप्ति हो जाती है, जो मरते दम तक जोनि बदलती नहीं। और जाति के बाद क्या है? आयु। आयु का अभिप्राय शास्त्रों में देखिए ये वर्षों की स्थितियां नहीं है, सांसों की स्थितियां हैं। और सांसों की स्थितियां देखिए जब हम सात्विक दिनचर्या रखते हैं तो आपकी हमारी आयु एक सामान्य गति से सांसें चलती हैं। जो मनुष्य भाग दौड़ करता रहता है विषय भोगों में ही एक उसकी एक चंचलता बनी होती है, तो ऐसे मनुष्यों की देखिए सांसें तेज चलती हैं। क्योंकि आपके हमारे जब भोग विषय बिगड़ जाते हैं तो अक्सर आप देखते हो ना कि आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ये दमा का रोग, ये उच्च रक्तचाप का रोग, हृदय गति का रोग, ये आपकी हमारी सांसें तेज करते हैं। तेज सांसें चलेंगी तो आपकी हमारी आयु जितनी निश्चित है उसमें कमजोरी आ जाती है। देखिए आप नल, जैसे आपके पानी की टंकी में 1000 लीटर की टंकी है, यदि आप सामान्य गति से नल चलाते हो तो आपका पानी कम खर्च होता है। यदि आप पूरा फुल स्पीड पे उसको खोल के लापरवाही करते हो, असावधानी पूर्वक हाथ पैर धोते हो, हाथे धोते हो, तो आपका पानी अधिक खर्च होता है, तो पानी की टंकी खत्म हो जाती है। अब टंकी कहो, पानी कहो, सांसें कहो, जीवन कहो, इनके भावार्थ समझिए। और इसी तरह अब जो मनुष्य देखिए रजोगुण से भी नीचे तमोगुण में गिर जाता है,
मादक पदार्थों का सेवन करता है। देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में समझाया गया है, 5 निंदनीय स्थान वो तामसी है। दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी तामसी स्थितियां हैं, निंदनीय स्थान है। इन स्थितियों का संग होते ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। तो ये जितने भी निषेध कर्म है, देखिए शास्त्रों का उल्लंघन करना तो अलग बात है, जब हम कानून का भी उल्लंघन करते हैं, कोई चोरी डकैती हेरा फेरी करता है, तो उसको समाज का, कानून का, पुलिस का, न्यायालय का एक डर बना होता है, तो फिर वो भयभीत स्थितियों में ही होती। तो भयभीत मनुष्य की सांसें और तेज चलती है। यानी कि तामसी मनुष्य एक तो मादक पदार्थों का संग करता है, दूसरा भयभीत रहता है, परेशान रहता है। ये सभी स्थितियां उसकी सांसें तेज गति से और चलने के कारण उसकी मृत्यु और जल्दी आ जाती है। और दूसरी बात, तीसरा तत्व के प्रारंभ में जाति आयु के बाद है भोग। भोग का अभिप्राय देखिए सुख दुख की स्थिति है। जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य जीवन में कर चुके हैं, उनके किए गए कर्म अभी पके नहीं थे, अब वो पक गए हैं, फल देने को तैयार हो गए हैं, तो वो प्रारब्ध में आपको में भाग्य के रूप में मिल जाते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी को देखिए, 100 रुपए की तो मेहनत की, उसको फल आ गया 600 रुपये, तो जो 500 रुपये का अतिरिक्त फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम है। अब कभी कभी आप देखिए 2000 की मेहनत करते हो, फल आया केवल 200 रुपये, तो जो 1800 रुपये का घाटा हो गया ना, हानि हो गई, नुकसान हो गया, वो पहले के किए गए पाप कर्मों में एडजस्ट हो जाता है। देखिए ये सभी स्थितियों को मैं बहुत ही साधारण शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा विषय क्या है कि परमात्मा के प्रति मनुष्य की जो एक स्थिति है वो तो बिल्कुल ही बेखबर है, यानी कि कहीं भी आपके हमारी सम्मुखता नहीं है। ये जो हम पूजा पाठ या और स्थितियों में जो स्थित होते हैं, वो बहुत ही एक निम्न स्तर की एक आरंभिक स्थिति है। या यूं को कि जैसे नर्सरी कक्षा के बच्चे देखिए, ये सभी स्थितियों में पढ़ने जाते हैं। अब राशि मिश्रा का सत्संग तो कुछ ऐसी ही स्थितियों में होता है, बेमन से ही होता है। इसीलिए हमने देखे राशि मनुष्य की जो सतोगुण की स्थिति है, उसके आगे हमने काले रंग का एक म्यूट का एक शब्द लिख दिया, और वो भी काले रंग से, यानी कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, पढ़ते नहीं, यानी कि आंखें बंद किए हुए हैं। और दूसरी बात, आप और हम देखिए कानों के स्तर पर भी गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, इन वीडियो को भी एक सही सही गंभीरता पूर्वक सुनते नहीं। देखिए इन शब्दों के मात्र आपने भावार्थ सुने, यदि शब्दों पर ही हम अन्यथा में लेते हुए इनसे कुछ बुरा मानने लगेंगे, तो फिर सच्चाई की स्थितियां या आपके हमारी जो एक यथार्थ स्थितियां हैं, कहाँ कहाँ आपकी हमारी कमजोरियां हैं, उनका आपको भी फिर बोध नहीं होगा। जो कि आज हमने बहुत ही सरल शब्दों में एक सच्चाई की वास्तविक स्थिति का एक बोध करवाने का एक प्रयास करवा रहे हैं। हमारी आपकी सबकी ही लगभग कम अधिक कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों पर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर स्थितियों पर विचार करते हैं, क्योंकि शाम को तो हम सरल शब्दों में कुछ सामाजिक स्थितियां, संसारी स्थितियों को लेते हैं, ताकि ये सुबह की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के गंभीर विषय को हम अपने संज्ञान में लें, बात को समझें। ये जो हमने सतोगुण के आगे म्यूट शब्द काले रंग से, ये अपने आप में बहुत गहरे अर्थ दिखाता है। जैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को, उपदेशों को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। आजकल तो अक्सर माता पिता को बच्चों से ये शिकायत बनी रहती है कि बच्चे हमारी बात सुनते नहीं, अनसुना कर देते हैं। यानी कि ये म्यूट की स्थिति है। जब हम अपने मोबाइल को म्यूट पे कर देते हैं, तो इनकमिंग कॉल या और भी कोई नोटिफिकेशन जो भी स्थितियां होती हैं, वो आपको हमें सुनाई नहीं देती। इसका अभिप्राय इतना ही लेना है। देखिए परमात्मा के प्रति तो हम विमुख हैं। क्यों विमुख हैं? क्योंकि आपका हमारा सतोगुण का बटन, सत्संग की स्थिति वो म्यूट पे है। हम विमुख हो चुके हैं, सत्संग छोड़ चुके हैं। और दूसरी स्थिति क्या है रजोगुण की, उसके आगे तो हमने देखिए साउंड शब्द लिखा है।
अब साउंड का मतलब देखिए, आजकल आप देखते ही हो, आजकल ब्याह शादियों में क्या क्या साउंड की स्थितियां होती हैं, कितना हल्ला गुल्ला होता है, डीजे की स्थितियां होती हैं। आपके हमारे जीवन में ये जो उछल कूद है, छलांगे हैं भोगों के प्रति, यानी कि एक साधारण मनुष्य की स्थिति राजसी है, रजोगुनी है, विषय भोगों में उसकी आसक्ति बनी हुई है। ये विषय भोगों की गूंज कहो, गंध कहो, उसको दूर से ही सुनाई देती है, वो आकर्षित होता है। भोग विषय कहीं भी होते हैं, उसके लिए वो रात को भी जगा रहता है। लेकिन जब ज्ञान में स्थितियां होती हैं तो वो दिन में भी सो जाता है। देखिए, सतोगुण के आगे म्यूट और रजोगुण के आगे साउंड, इन सभी स्थितियों को आपको में गहराई से इस पर चिंतन करना है। यानी कि विषय भोगों से, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनके प्रति हम जागे हुए हैं। इनकी आवाज आपको में सुनाई देती है। हम सदा सचेत रहते हैं, कभी भी सोते नहीं हैं। और तीसरी स्थिति हमने देखी तमोगुण की लिखी है। अब तमोगुण और रजोगुण को तो शास्त्र ही बार बार कहते हैं। देखिए, तमोगुण की तो बार बार कहते हैं निंदा करो, और रजोगुण की कहते हैं उपेक्षा करो। अब उपेक्षा तो हम रजोगुण की करते नहीं, उसमें तो हम नाचते हैं, डीजे पे नाचें, चाहे ब्याह शादी की स्थितियों में नाचें। और भी देखिए, इनके मात्र आपने भावार्थ समझने हैं कि आपके बड़ी दिनचर्या में कैसी कैसी स्थितियां बनी हुई हैं। और ये जो तमोगुण की स्थिति है, इसके आगे भी हमने देखिए एक वाइब्रेशन शब्द लिखा है, और उस वाइब्रेशन शब्द का अर्थ तो आप समझते ही हो। लेकिन यहाँ जो अर्थ हम समझाने का एक प्रयास परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से समझाने जा रहे हैं, इस वाइब्रेशन का अर्थ क्या है? ये जो आपके हमारे राशि मनुष्य के जीवन में भी, भले ही वो तामसी ना भी बनता हो, वो एक निरंतर पाप कर्म ना भी करता हो, लेकिन ये भोग विषय ही उसको बार बार तमोगुण में ले जाते रहते हैं, क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण पड़ोसी है। देखिए, तमोगुण को शास्त्रों में कहा गया है कि नींद रूप में इसका संग करो, लेकिन तमोगुण को अलग से भी जोड़ा जाता है। अब रजोगुण को प्रमाद से जोड़ा जाता है। अब प्रमाद में तो विषय भोगों में आपको में प्रमाद ही आता है, जबकि सत्वगुण को तो सचेत अवस्था से, एक जागरूकता से जोड़ा जाता है, एक सावधानी से जोड़ा जाता है, एक जागने की स्थिति से जोड़ा जाता है। जबकि तमोगुण के प्रति भी जब जब विषय रजोगुणी बन जाता है, भोगों में उसकी नाच गाना, उछल कूद बनी रहती है। वो बार बार बीच बीच में, जैसे ये वाइब्रेशन शब्द है ना, आपको अंदर ही अंदर आपको बोध कराता है। यानी कि मानसिक स्तर पर ऐसे राशि विषय बार बार तमोगुण में गिरते रहते हैं, मन में बुराइयां आती रहती हैं, कुसंग की स्थितियां बनी रहती हैं। भले ही इस वाइब्रेशन का क्योंकि दूसरों को पता नहीं चलता, ठीक इसी तरह एक राशि मनुष्य के भीतर की जो एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सभी स्थितियों पर ये भीतर की जो एक वाइब्रेशन की स्थितियां हैं, ये विचारों की जो एक स्थितियां हैं, तरंगों की जो एक स्थितियां हैं, ये आपके हमारे जीवन में संस्कार बुरे स्तर पर बनाते रहते हैं। कहाँ? कारण शरीर में। जब कारण शरीर में देखिए, जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करते हैं, उसका तो कर्माशय भी बुरा बनता है, संस्कार भी बुरे बनते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर हम भले ही पाप कर्म नहीं भी कर रहे, लेकिन बीच बीच में ये जो तरंगे वाइब्रेशन की, बुराइयों की, कुसंग की, बुरे चिंतन की, अश्लील स्थितियों की मन बुद्धि के स्तर पर बनती रहती हैं। और ये बनती क्यों है? क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में अभी शुभ संस्कार बने नहीं। शुभ संस्कार बने नहीं का मतलब क्या है? कि आपके हमारी परमात्मा की सम्मुखता नहीं हुई। अब परमात्मा की सम्मुखता क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम सत्वगुण के प्रति तो सोए हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं, रात को देरी तक 12, 1, 2 बजे तक जगते। देखिए, इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, जैसे जैसे शब्द मुझे कुछ भीतर से आते गए, वैसे वैसे परमात्मा ने मेरी जिब्या द्वारा आज की वीडियो विशेष में वैसी वैसी स्थितियों द्वारा कुछ प्रकाश डाला है। देखिए, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने एक वीडियो प्रसारित किया था,
वीडियो वानी, जिसमें हमने जीवा, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा की स्थितियों पर चर्चा रखी थी। देखिए, जब हम शब्दों तक ही सीमित रहते हैं तो वो तो एक जीव्या का विषय होता है। जब हम उसके अर्थ समझाते हैं, तर्क पूर्वक, कुछ युक्ति पूर्वक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, तो फिर वो बुद्धि की स्थिति बन जाती है। और जब हम आत्मा के स्तर पर शास्त्रों की बातें हम वीडियो विशेष में बोलते जाते हैं, वो एक अगली स्थिति आत्मा की स्थिति होती है। आत्मा तो आपकी हमारी सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। और जब आत्मा भी चुप कर जाती है, कुछ विशेष स्थितियों में परमात्मा ही अपने शब्दों द्वारा, वाक्यों द्वारा उस वीडियो में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो एक परमात्मा के बोल होते हैं, ब्रह्म वाक्य होते हैं। जैसे वेदों का ज्ञान अपौरुषेय कहलाता है, गीता के बोल अपौरुषेय कहलाते हैं, परमात्मा के बोल हैं। तो वैसे ही स्थितियां कभी कभी जब हम वीडियो प्रसारित करते हैं तो उसमें सभी वीडियो में कुछ ना कुछ अंश में, इसलिए देखिए मैं भी अपनी वीडियो को देर से देर कभी ना कभी सुनता हूँ, उन परमात्मा द्वारा कही गई बातों को विशेष रूप से देखिए, ताकि उन बातों पर आपके हमारे सबके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य जोनी का एक अवसर मिला है। तो आज की चर्चा विशेष को हो सकता है आपको समझने में कुछ कठिनाई भी आ सकती है, हालांकि मुझे समझाने में भी बीच बीच में कई प्रकार की कठिनाइयाँ आई, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से आज की वीडियो विशेष पर मैंने फिर भी क्रमबद्ध तरीके से ये जो आपके हमारे मोबाइल की विभिन्न स्थितियां हैं, प्रश्न चिन्ह की, म्यूट की, साउंड की, वाइब्रेशन की, और इनको अलग अलग रंगों से, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से आपके हमारे जीवन की एक सच्चाई को एक प्रस्तुत किया है। इस सच्चाई पर आप और हम सब भाई बहनों को कुछ ना कुछ चिंतन करते हुए अपनी अपनी बुराइयों को, अपने अपने विकारों को, अपने अपने जहाँ जहाँ छिद्र हैं उनको टटोलना होगा, उनको दूर करना होगा, उनको बंद करना होगा, ताकि आपका मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों ही स्वस्थ बने। मिला हुए जीवन में आपके मेरे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाए, क्योंकि कारण शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां बनाते जाते हैं, और ये बिना ज्ञान के ये स्थितियां नहीं बनती, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये तो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों ने ही आपके मेरे ज्ञान को ढक दिया है, उस पर पर्दा डाल दिया है, उस पर आवरण डाल दिया है। उस आवरण को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, ये पर्दे हटाने के लिए ही हमने सचेत होते हुए, सावधान होते हुए परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी। और परमात्मा की सम्मुखता तभी बढ़ती है जब सत्वगुण में रहते हुए हम जाग जाएं, सुने, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों को पढ़ें, यानी कि हम आंखें भी खोलें, कान भी खोलें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सभी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर धीरे धीरे ये जो राजसी विषय भोग हैं, जो आपको हमें बार बार एक आकर्षित करते हैं, आवाजें देते हैं, बुलाते हैं, गूंज देते हैं, फिर इनकी गूंज को हम अनसुना करेंगे, वैराग्य लेंगे, यानी कि जो सतोगुण के प्रति हम म्यूट हो चुके हैं, उस म्यूट को हम रजोगुण के सामने रख देंगे, और सत्वगुण के सामने जो साउंड हमने रजोगुण के सामने बना रखी थी, उस साउंड को हम सत्वगुण के सामने ले आएंगे, यानी कि गुरु के प्रवचनों को हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चिंतन मनन की स्थितियां, शोध की स्थितियां बनाएंगे, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने आरंभ हो। शुभ संस्कार बनने से ही वो बुरे संस्कार, पहले के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी जो बुरी स्थितियां हैं, वो क्रमशः समाप्त हो, दग्ध बीज हो। देखिए, संस्कार रूपी बीज जब जल जाता है तो मन बुद्धि में कोई फुर्ना नहीं आता। जब फुर्ना नहीं आता तो स्थूल शरीर के स्तर पर कोई पाप कर्म तो दूर की बात,
परोपकार के कार्य जो हम काम भाव से कर रहे थे वो भी फिर निष्काम भाव से होते हैं। यानी कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में ही स्थित होते हुए ये जो परमात्मा के आगे हमने 3 प्रश्न चिन्ह लगाए हुए थे वो अब प्रश्न चिन्ह लगाए कर अब परमात्मा से आपकी हमारी एक संबंध बन जाते हैं, जो संबंध पहले से था, जो हमने स्वयं ही हटा दिया था, कमजोर कर दिया था। किस कारण? रजोगुण के कारण। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये जो हमने मनुष्य की स्थिति लिखी है, इस रंगीन की स्थिति को हमने सफेद बनाना है। यानी कि मिले हुए जीवन में हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को, जो बहुत ही अपने आप में गंभीर विषय था, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कितने आज तक हम समझाने में सफल हुए। देखिए, समझना एक बात है, समझाना बिना गुरुओं के आशीर्वाद से, बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं होता। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको परेशान कर रही हो, किन्हीं कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति भी हो, तो इन सभी स्थितियों को, यानी प्रश्नों को, सुझावों को और शिकायतों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिखने के लिए आपका सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।